हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की सुबह की प्रार्थना में हम सभी का आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि जैसे जैसे आप परमेश्वर के निकट हर दिन आते हैं, सुबह की प्रार्थना को, शाम की प्रार्थना को अटेंड करते जाते हैं, आज सचमुच परमेश्वर का आत्मा आपको छूता जाता है। उसका अभिषेक आपके जीवन में हर दिन बढ़ता जाता है और आप नए होते जाते हैं हर एक दिन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज कितने लोग चाहते हैं आपकी जिंदगी बदल जाए? कितने लोग आज एक बड़े बदलाव को देखना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोग अपने फाइनेंस में एक बड़े बदलाव को देखना चाहते हैं? अपने फैमिली में, आपके फैमिली में जितने लोग रहते हैं उनके जीवन में बड़े बदलाव को देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और यीशु मसीह आपको बदलना चाहता है, पूरी तरह से आपको चेंज करके, पूरी तरह से बदल के परमेश्वर आपको अपना बेटा, अपना बेटी, अपनी संतान बनाना चाहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान है, जो आपसे इतना प्रेम करता है, इतना ज्यादा कि अपने आप को दे दिया, ताकि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उसके लहू पर विश्वास करेंगे कि यस, यीशु का लहू तो मेरे लिए बहाया गया। जब आप विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं पापों से, हालेलुया, और फिर माफी मांगते हैं और उसे छोड़ देते हैं उसी समय, तब परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो कितने लोग आज एक बड़े बदलाव को देखना चाहते हैं? आज आप किसी भी क्षेत्र में बिग चेंजेस को, बड़े बदलाव को देखना चाहते हैं। हालेलुया। हो सकता है अपने परिवार में देखना चाहते, अपने बच्चों के जीवन में देखना चाहते हैं। हो सकता है एक वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही है, बड़े बदलाव की वेट कर रही है। हस्बैंड वाइफ के जीवन में बड़े बदलाव की वेट कर रहा है, और माता पिता अपने बच्चों के जीवन में बड़े बदलाव की वेट कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है, और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आमीन। कई लोग ऐसे हैं, हालेलुया, जिनका पास्ट उन्हें बार बार याद दिला रहा, और पास्ट उनकी आंखों के सामने आ जाता है, और अब बहुत परेशान हो जाते हैं अब कैसे किया जाए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि देख, मैंने अपने लहू से तुझे दाम देकर मोल लिया, तू मेरा ही है। हालेलुया। आज सचमुच में जो परमेश्वर का वचन हम देखेंगे, जो वचन आपसे बात करता और कहता है कि तू मेरा है, मैंने तुझे खरीद लिया अपने लहू से, और मैं तुझे बदल कर क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर बदल कर पूरी तरह से आपको चेंज करना चाहते हैं और बदलना चाहते हैं, और अपनी संतान बनाकर अपने वारिस बनाना चाहते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हो सकता है परेशान है, हो सकता है बहुत कमजोरी, हो सकता है दर्द में, हो सकता है बड़े चेंजेस को देखना चाहते, वेट कर रहे वो चेंजेस अपने परिवार में देखना चाहते, अपने फाइनेंस में देखना चाहते हैं। हो सकता है वो चेंजेस अपने जॉब में देखना चाहते हैं, अपने अकाउंट में देखना चाहते हैं। अलग अलग तरह के चेंजेस आप अपने लाइफ में देखना चाहते हैं और बढ़ना भी चाहते हैं आगे। तो आज की प्रार्थना और वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाए और बढ़ने के लिए तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि जो दुष्ट आत्मा को बढ़ने से रोकती है, वो चाहती है कि आप पुराने जीवन में रहें और नष्ट हो जाए और बर्बाद हो जाए, लेकिन यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए आए और बचाने के लिए आए हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। इसलिए मसीह प्रिय भाइयों बहनों, डरिए मत, घबराइए मत, याद रखो कि आप परमेश्वर के जन हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, और वचन कहता है 2 कुरिन्थी 5 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 17 वचन से। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। बोलो आमीन। देखो सब बातें नई हो गई हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज जितने लोग मसीही कहते हैं या विश्वासी कहते हैं, क्या सचमुच में आप एक नई सृष्टि बन गए हैं? क्या आपने पास्ट की बातों को छोड़ दिया है? आप फिर से उन बातों को नहीं रिपीट करते और नहीं दोहराते हैं? हालेलुया। तभी आप एक नई सृष्टि रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आया है आपको पूरी तरह से नया बनाने के लिए, इसलिए अपना लहू उसने बहाया है। कई लोग आज यीशु के लहू को व्यर्थ जाने दे रहे हैं, और अपने कामों की वजह से, अपने गलत कामों की वजह से बार बार यीशु के हाथों में अब कील ठोकने का काम कर रहे हैं। हालेलुया। सपोज आपने वायदा किया था कि मैं एक काम नहीं करूंगा, लेकिन फिर से आपने वही काम करना शुरू कर दिया, फिर से वही झूठे, फिर से वही चालाकी, फिर से वही चोरी, फिर से वही काम जो आपको करना नहीं चाहिए। जो कहते हैं कि मैंने बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, और अब मैंने वाचा बांध दिया, प्रार्थना किया है कि अब मैं ऐसे काम में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर से वो दोबारा जब आप उसी काम को करते हैं, तो आप यीशु मसीह के हाथों पे कील ठोकते हैं। जितना भी आप हाथ से गलत काम करते हैं, उतने आप यीशु मसीह को दर्द दिलवाते हैं।
कितना पैर से उसी गलत रास्ते पे वापस मुड़ जाते तो आप फिर से यीशु मसीह के पैरों में कील ठोकते हैं। हालेलुया। फिर से आप वही काम करते, वही चीज़ों को बोलते हो, वही चीज़ों को करते हो, माइंड में आपके गलत गलत विचार आते हैं तो फिर से आप यीशु मसीह के माथे पर कांटों को चुभो देते हो, फिर से आप यीशु मसीह को दर्द दिलवाते हो। कितने को समझ में आ रहा है? हाँ या ना? प्रभु के तरह परमेश्वर ने सिरका को पिया लास्ट मोमेंट में, और फिर से आप अपने मुंह के द्वारा वही बातों को करके आप यीशु मसीह के मुंह में क्या डालते हो? फोर्सफुली सिरका पिलाते, जिसको यीशु मसीह ने छोड़ दिया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु की तारीफ। इतनी ताड़ना, इतना दुख सहाय। हालेलुया। कितने लोगों ने पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखी है? यदि आपने नहीं देखी तो पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी जरूर देखना। आप बहुत जरूरी है देखना, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी, कि यीशु मसीह कैसे घायल किया गया। ये तो एक मूवी है, लेकिन असलियत में कितना यीशु मसीह ने दुख सहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद है। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने मालिक कितना ज्यादा दुखों को सहा जो हम सोच भी नहीं सकते। उसके हाथों पैरों में कील ठोका गया है, दर्द। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और लगातार उसके माथे से लहू बहता रहा, लगातार उसके हाथों से लहू बहता रहा, लगातार उसके पैरों से लहू बहता रहा, और वो लहू सिर्फ हमारे लिए ही था। हालेलुया। आज हम फिर से वही काम कर रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और एक मुझे सॉन्ग याद आता है, और जो सॉन्ग है, माथे से टपका जहन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो, धार धार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाए, तोड़ा बदन को कीमत चुकाए, कीमत चुकाए। सुएदार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। माथे से टपका जहन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। तार तार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। सचमुच में यीशु ने लगातार लहू हमारे लिए बहाया, माथे से टपका लगातार, ताकि आप आजाद हो जाए। उसके चेहरे से जो लहू टपका ताकि आपको रूप आबाद हो जाए। हालेलुया। उसके हाथों से जो जितना भी खून निकला, ताकि वो क्यों ब्लड निकला, क्योंकि आपके सारे हाथ के द्वारा जो आपने बड़े बड़े गुनाह किए, पाप के, सारे पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, ताकि आप बचाए जाए, उन श्रापों से आजाद हो जाए, उन सारे हाथ के कामों से, पापों से, श्रापों से आप आजाद हो जाए।
पैरों से निकला रास्ता बनाने के लिए, और यीशु के पैरों पर कील ठोका गया। जो हम गलत रास्ते पे जा रहे थे इतने सालों से, इतने दिन तक जो हम गलत रास्तों में थे, इसलिए यीशु मसीह के पैरों में कील ठोका गया। हालेलुया। सचमुच में हमारा यीशु मसीह कितना महान है और कितना अद्भुत परमेश्वर है, ताकि परमेश्वर आपके रास्ता को निकाल सके, वो सारे श्रापों से आजाद कर सके जो अपने पैरों के द्वारा जो गलत रास्तों में जाके गलत गलत काम के अंजाम दिए हैं। और इन चीजों से परमेश्वर ने आपको, हम सभी को आजाद कर दिया है। उसका लहू जो था, कैसे उसका सिर भीग चुका था, ताकि आज हम मुक्ति को रिसीव करें। हालेलुया। और सुएदार बहा लहू का मतलब होता है ऐसा लहू बहाया, इतना लगातार। जब एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, यदि लहू बहता लगातार तो उसी समय मर जाता है, लेकिन यीशु मसीह का लहू कितना बहाव, कितना दर्द और कितना दुख सहा उसने। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए एक और मुझे गीत याद आता है, सच में जो उसका गीत, जो गीत गाया गया है वो सारा सटीक है। हालेलुया। तूने मसीहा मेरे लिए, तूने मसीहा मेरे लिए इतना दुख सहा, थोड़ा सा दर्द मुझको मिला तो क्या हुआ, तूने मसीहा मेरे लिए इतना दुख सहा, थोड़ा सा दर्द मुझको मिला तो क्या हुआ, तूने मसीहा मेरे लिए। बोले यीशु मसीह ने मेरे लिए कितना दुख सहा है, इसलिए आज वो आपको नई सृष्टि बनाना चाहता है, इसलिए आपको पूरा बदलना चाहता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम नई सृष्टि बनना ही नहीं चाहते हैं। आज हम अपनी करना चाहते हैं। आज हम अपनी सोच विचार में चलना चाहते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में भी भाइयों बहनों, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करना चाहते हैं, पूरी तरह से आशीष से भरना चाहते हैं और आपको आजाद करना चाहते हैं, आपके लिए रास्ता निकालना चाहते हैं। परमेश्वर के सारे बंधनों से आपको आजाद करना चाहते हैं। आपकी लाइफ को परमेश्वर सुरक्षित बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो कितने लोग तैयार हैं? परमेश्वर ने कहा है और उसने वायदा किया कि मैं तुम्हें नया कर दूंगा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। हालेलुया। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। परमेश्वर ने कहा प्रकाशित वाक्य की किताब 21:5 में देखो कि मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। और ये वचन क्या है? कैसा है ये वचन? वो आपको नया करना चाहता है। हालेलुया। इसे वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। देखो पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब कुछ नया हो गया है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर से जब आप दोबारा उसी चीजों में जाते हैं, उसी दलदल में कीचड़ में जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप एक जानवर के समान बन जाते हैं। जैसे कुत्ता उल्टी करके फिर खा लेता है, तो एक विश्वासी भी फिर वही काम करता है। जैसे सुअर पहले कीचड़ में थी, गंदगी में लौटती है और उसको वही जगह पसंद है। लेकिन जब उस सारे आदतों को हमने छोड़ दिया, गलत आदतों को, लेकिन फिर से दोबारा जब हम वही कामों को करते तो फिर हम सुअर बन जाते हैं। और आप सोच रहे हैं कि आज पास्टर जी कैसे वर्ड निकाल रहे हैं मुंह से? ये बाइबल कहती है, ये वचन कहता है तुम कुत्ते के समान न बनो, ना सुअर के समान बनो, क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, यदि अपना भाग को खो देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। ये सटीक है, ये वचन कहता है, हाँ या ना? इसलिए फिर से हमें उन चीजों में नहीं जाना, क्योंकि प्रभु आपको नया शेप, नई आकार, नई जिंदगी देना चाहता है, आपको बदलना चाहता है। परमेश्वर अपने राज्य के लिए आपको तैयार करना चाहता है। हालेलुया। आप जानते हैं जब पहला थिस्सलुनीके की किताब में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखते, तो वहां पर वह परमेश्वर का वचन आपसे और हम सबसे क्या बात करता है? कौन सी बात करता है जो परमेश्वर का वचन है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। इसलिए वचन कहता है 5 अध्याय पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहना चाहिए। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम सब क्या कर रहे हैं?
हम कौन सा काम कर रहे? वचन कहता है कि आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, पूरी तरह से। क्या वचन कहता है थोड़ा पवित्र हो जाओ, आधा पवित्र हो जाओ, अपने मन के अनुसार पवित्र हो जाओ, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा और काम कर ले, उसके बाद पवित्र होना? नो, वो कहता है कि पूरा पवित्र हो जा। और वचन ये भी कहता है तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक लिखा है। आमीन। कैसा लिखा है? आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहने की बात करता है। जब तक यीशु मसीह नहीं आते, आपने हम सब ने कैसे जीवन जीना है? निर्दोषता का जीवन जीना है, निष्कलंक के साथ जीवन जीना है। एक दाग आपके जीवन में लगा हुआ, एक दाग आपको परमेश्वर के राज्य से वंचित कर सकता है, रोक सकता है। एक दाग। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब हम परमेश्वर के वचन में ध्यान से देखते हैं तो सचमुच में बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य से वंचित हो गए। वो यहूदा जो पूरा निर्दोष, पूरा निष्कलंक नहीं निकला, सिर्फ लालच की वजह से, लालच पढ़कर 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को बेच दिया। और क्या हो गया उसके लाइफ में? पैसों के खातिर उसने काम किया और कहाँ चला गया। यीशु मसीह ने कहा आज तेरा जन्म ही नहीं होता तो अच्छा होता। कितना दुख के साथ यीशु मसीह ने कहा, इसका मतलब खत्म सब कुछ। यस और नो? आज एक विश्वासी उद्धार तो पा लिया है, बपतिस्मा भी ले लिया है, लेकिन फिर से उन्हीं कामों में जा रहा है, तो इसका मतलब आप अपना उत्तम भाग को खो रहे हो। जब प्रभु आज आपके जीवन में देना चाहता है, बड़ी प्लानिंग को करके रखा आपके जीवन में कुछ देने की, आज आप उस उत्तम भाग को खो रहे हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। आपका आत्मा, प्राण और शरीर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज अपनी आत्मा की ओर देखो, अपने प्राण की ओर देखो जो लहू है, और शरीर की ओर देखो। आप क्या कमांड देते हो अपनी आंखों को क्या करने के लिए? आप अपने हाथ को क्या कमांड दे रहे हो? आप अपने पैर को क्या करने के लिए कह रहे हो? सोचो, क्या आपका पैर, क्या आपका हाथ, क्या आपकी आंखें कौन सी कमांड को रिसीव कर रही? वचन की कमांड को रिसीव कर रही है? क्या आपके मन की सोच विचार को रिसीव कर रही है? कौन सी कमांड को रिसीव कर रही है? हालेलुया। क्या वो वचन, जब वचन आपकी आंखों में, आपके हृदय में बस जाता है, तो फिर वही कमांड को रिसीव करती है। पर जैसे वो आप अपनी फिर करना शुरू करते हो, तो सचमुच में आप समझ सकते हो कि वचन क्या कहता है। जब तक यीशु मसीह नहीं आता, आपने पूरी तरह से उस दौड़ में दौड़ना है जहाँ मसीह आपको लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। और वचन लिखा दौड़ में तो दौड़ते सब है, लेकिन इनाम एक ही लेके जाता है। आज आप कौन सी दौड़ दौड़ रहे हैं? परमेश्वर के पीछे चले, उसी के ट्रैक में रहे और उसी के रास्ते में रहे। हालेलुया। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चले, लेकिन बहुत लोगों ने अपना भाग खो दिया, ब्लेसिंग को खो दिया, आशीष को खो दिया, और इतना ही नहीं, बहुत बड़ी चीजों को खो दिया। आपने स्पिरिचुअल लाइफ को खो दिया, वो स्वर्ग को खो दिया, वो जगह को खो दी जहां पर परमेश्वर ने उसको ऊंचा पद के लिए रखा था, वो सब कुछ उन्होंने खो दिया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। वापस आ जाओ, परमेश्वर के निकट आ जाओ, पूरे हार्ट के साथ, पूरे मन के साथ, सुरक्षित। हालेलुया। कोई आपको फंसाने ना पाए, कोई आपको गिराने ना पाए, कोई आपको इधर उधर कुछ करने ना पाए। या खुद कई बार आप दूसरे पर दोष लगाते हो, लेकिन करते हो खुद हो, अपनी खुद की गलती होती है और दूसरे पर थोप देते हो। ये भी बहुत ही ज्यादा गलत बात है। आज हम क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के हाथों में, पैरों में कील ठोकने का काम कर रहे हैं लगातार, वो भी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आप क्या कर रहे हैं? क्या आप यीशु मसीह को फिर से कील ठोकेंगे, फिर से दर्द करवाएंगे, फिर से परेशान करेंगे? क्या ऐसा ही चलता रहेगा? ऐसा चलता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जिसमें सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आप सब कुछ मिस कर दो, लेकिन स्वर्ग कभी भी मिस मत करना। सब कुछ खत्म हो जाए आपके लाइफ में, लेकिन स्वर्ग कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए आपके लाइफ में। वो फोकस कभी नहीं हिलना चाहिए। परमेश्वर के पीछे चलना है लगातार, उसके कामों को करना लगातार, उसके पीछे चलना है लगातार। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, पीछे ना हटे। चाहे कुछ भी हो जाए, हो सकता है आपको नुकसान हो गया है, हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, फिर भी आपको यीशु मसीह को पकड़े रहना है, मसीह को पकड़े रहना है। क्योंकि जब आप मसीह को पकड़े रहेंगे और नहीं छोड़ेंगे, तो परमेश्वर जब आपके विश्वास की परीक्षा हो रही, फिर आपको वो इनाम देगा। चिंता ना करो, कुछ भी हो जाए, आपको परमेश्वर में बने रहना, अड़े खड़े रहना है, क्योंकि अब आप नई सृष्टि हो गए हो। यदि आज आपके लाइफ में वही बातें पाई जाती है, तो फिर से यीशु के निकट और अंगीकार की प्रार्थना करो, अपने आप को सरेंडर करो, और परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेंगे। क्योंकि वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे प्रभु, तो टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर कहते, देख मैं तेरे जीवन में सब कुछ नया कर देता हूँ। क्या आप उस नया को लेने के लिए तैयार हैं? क्या सचमुच में चाहते हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। यदि आप लेने के लिए तैयार हैं नई चीजों को, और फिर से आप यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे, फिर से किल नहीं ठोकेंगे, तो आज आपका प्रसन्नता का दिन है।
आज आपके खुशी का दिन होने वाला है, आनंद का दिन होने वाला, और स्वर्गदूत फिर पार्टी करते हैं स्वर्ग में आपके लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जो भी आपके लाइफ में काम गलत है उसे छोड़ दीजिए, जो भी आप कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए और परमेश्वर के निकट आ जाइए। उन बातों को छोड़ दीजिए पूरी तरह से। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। पापा हमेशा उसी के जीवन में देना चाहता और करना चाहता है और करवाना चाहता है। जो लोग नई सृष्टि बन गए हैं, जो अपने आप को सरेंडर कर दिया, उन सारी चीजों को छोड़ दिया है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जब आप सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप देते, अपनी लाइफ को, अपने बैग को, एवरीथिंग्स जब यीशु के हाथ में सौंप देते हो, जैसे वचन कहता है कि सच्चे न्यायाधीश के हाथ में सौंप दो। जैसे यीशु मसीह कि देखो कितना बुराई के बदले बुराई हुआ था, यीशु मसीह को कितना थप्पड़ मारा गया था, कितना कुछ किया गया था, तो क्या यीशु मसीह बदला लेने के लिए जाए? लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने सच्चे न्यायाधीश के हाथ में सौंप दिया, मतलब जज के हाथ में सौंप दिया, यहोवा के हाथ में सौंप दिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए बदला न लेना, वचन कहता है बदला लेना मेरा काम है। फिर से वो बातों को ना दोहराना, फिर से वो बातों को रिपीट ना करना, फिर से वो झूठे काम को फिर से मत करना, फिर से गलत कामों में मत जाना। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तब आप अपने जीवन में ग्रेटनेस की थिंग्स को देखेंगे, जो आपकी एक ऐसी शांति आपके हृदय में बस जाएगी, जो सचमुच में आप आनंदित रहेंगे। प्रभु आपको जॉय लाइफ देगा, आनंद वाला जीवन देगा, जिसमें न रोना होगा, न दुख होगा, न डरना होगा, न भागना पड़ेगा, न आपको स्ट्रगल में रहना पड़ेगा, लेकिन आप सचमुच में आनंदित रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा? परमेश्वर को विजय देते चले जाएंगे। परमेश्वर क्या करेंगे? सब कुछ सही करेंगे। वचन कहता है देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा और वो आपको मार्ग को सुधारते जाएगा। आपके रास्ता जो बिगड़ा हुआ है उसको परमेश्वर भेजेंगे वो दूत को। यदि आप मसीह में एक नई सृष्टि बन गए हैं और उसी में ही रहना चाहते हैं और फिर से वो काम को नहीं करना चाहते, तो वो दूत आएगा और आपके मार्ग को, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करेगा और सुधारता चला जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जिनकी जितने भी बिगड़े मार्ग हैं आज सुधरने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जितने भी बिगड़े हुए हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों, आपके परिवार के हस्बैंड, आपके वाइफ बिगड़े हुए हैं, बेडौल हैं, परमेश्वर उन्हें अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर उसे बदलने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर आत्मा उंडेलूंगा, अभिषेक करूंगा और सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और बड़े बदलाव को देखने के लिए तैयार हो जाओ, बड़ी गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाओ, जो परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं। हाँ या ना कि आप चाहते बड़े बदलाव को? यस और नो कमेंट्स करो और बताएं मुझे, यस और नो। बोलो मैं तैयार हूँ बड़े बदलाव के लिए। बोलो 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 तैयार हूँ। बोलो बोलो आई एम रेडी टू बिग चेंजेस इन माई लाइफ। बोलो बोलो मैं बड़े बदलाव के लिए तैयार हूँ। बोलो मैं बिग चेंजेस के लिए तैयार हूँ। तभी वो दूत आपके मार्ग को सुधारेगा। तभी जो आपके मार्ग में जो आपका रोड़ा बनते हैं, जो आपके सामने में जो आते हैं, वो सबको परमेश्वर हटा देगा, भगा देगा, या तो बदल देगा, सुधार देगा, कुछ तो करेगा प्रभु आपके लाइफ में। अद्भुत चीज होंगी आपके लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके रास्ते में परमेश्वर का दूत जाएगा और मार्ग को सुधारेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो दूत आपके आगे आगे जाएगा और मार्ग को सुधारता जाएगा। आप जैसे जैसे परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे सौंपते जाएंगे सच्चे न्यायाधीश के हाथ में अपने आप को, आपकी लाइफ सुधरती जाएगी, आपकी लाइफ बदलती जाएगी और आप खुशी और आनंद को प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन कहता है, और जो वचन कहता है, जो वचन को पूरा करता है, हालेलुया, और वो पूरा होगा हर एक के जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बड़ी गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाओ, बिग चेंजेस को गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाओ, और राज आपके गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। सच में जो जब उद्धार के वस्त्र पहने होते हैं तो दूत जाता और आपके आगे के मार्ग को सीधा करता जाता है। वो वचन पूरा होगा आपके लाइफ में। इसलिए डोंट वरी, ना डरे ना घबराए। एक अच्छी शुरुआत आज आपके जीवन में, नई शुरुआत। बोलो आज से मैं नई शुरुआत करता हूँ अपनी जिंदगी की। बोलो गवाही के साथ, बोलो वचन को पूरा करने के साथ, प्रार्थना के साथ, बाइबल को पढ़ने के साथ, बोलो मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करता हूँ, करती हूँ। बोले आमीन, हालेलुया। कितने लोग खुश और आनंदित हैं? जोर से ताली बजाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु की तारीफ है। इसलिए जो उड़ाव का जो पुत्र जो था, प्रोडिगल सन के बारे में देखते हैं, तो जब वो वापस आता है अपने बाप के पास, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तो उसके बाप ने कहा, उसके फादर ने कहा अब बस। अब वो कमांड करता और आज्ञा देता है, कहता है
कि जल्द झटपट एक अच्छा वस्त्र ला और इसे पहना दे। क्यों? क्योंकि अब देख ले, जो सब कुछ खत्म हो गया था वो आ गया है, सब कुछ नया हो गया है। और इसलिए उसके लिए फिर पार्टी की गई, सेलिब्रेशन की गई। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए वचन, परमेश्वर के वचन को देखते हैं, जो पुराना वस्त्र जो है उस पर कभी भी नए पैबंद को नहीं लगाया जाता है। जो फटा हुआ रहता है उस पर जोड़ा नहीं जाता है, नहीं तो और खींच लेकर आ जाएगा। इसलिए जब कोई व्यक्ति नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं डालता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ देती है और वो बह जाएगा और सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए नई दाखरस नई मशके में डालनी चाहिए। इस आपके जीवन में यदि आप कहते हो नया हो और फिर से वही पुराने काम में जाते हैं तो आपकी लाइफ पहले से और बदतर हो जाएगी। यदि फिर से आप पुरानी लाइफ में जाते हैं, पुराने जीवन में जाते हैं, तो सोचो फिर से आप उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ आप जोड़ते ऐड करते तो आपकी लाइफ पहले से भी क्या हो जाती है? बदतर हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। हालेलुया। फिर वहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए यदि आप उद्धार का वस्त्र पहन ले तो फिर से दोबारा ना मुड़े, यीशु मसीह के बार बार क्रूस पर ना चढ़ाए, दर्द ना करवाए, दुखी ना करे यीशु मसीह को बार बार अपने कामों के द्वारा। परमेश्वर के निकट आए तो आपके निकट आएगा और दूत को भेजेगा और आपके मार्ग को सुधारते जाएगा। आप ठेका मत लो किसी चीज का, लेकिन सब कुछ परमेश्वर के हाथ में, सच्चे न्यायाधीश के हाथ में सौंप दो और वही आपके लिए मार्ग निकालेगा। क्या कर्जाई है, क्या परेशान है, क्या दर्दों में है, क्या छुटकारा पाना चाहते हैं, क्या आप आपके मैरिड लाइफ से परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करो क्या ना करो, यीशु के करीब आ जाइए, अपने आप को समर्पण करें। प्रभु के मैरिड लाइफ को पूरी तरह से नहीं करने जा रहा है, आपके सिचुएशन को सही करने जा रहा है, आपके बच्चे को नहीं करने जा रहा है, आपकी वाइफ नहीं होने जा रही है, आपका परिवार नहीं होना जा रहा है, आपका हस्बैंड नहीं होने जा रहा है। यीशु मसीह के समर्थी नाम में सब कुछ बदलने जा रहा है। कभी से सबका काम, एवरीथिंग नया होने जा रहा है। जब आप नए में रहेंगे तब तक वो नया रहेगा, पर जैसे नया को आप छोड़ते हैं, पुराने में जाते हैं, तो सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाता है। आपको हो सकता है पहला 2 दिन थोड़े दिन ना हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा कि सब कुछ बर्बाद कैसे हो गया और आपके हाथ से कैसे निकल गया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ से वचन कहता है, काम उसके सफल होते हैं जो अपने सारे गलत कामों को छोड़ देता है। उसके सफल नहीं होते जो फिर से उसी काम में जाता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आए तो वो अभी आपके निकट आएगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए वचन कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, अभी वह प्रकट होती है, क्या तुम उससे नहीं समझते हो? परमेश्वर के वचन कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा और देश में, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। बोलो मैं नया हो गया हूँ, बोलो मैं पीछे ना हटूंगा, बोलो अब मैं गलत कामों में ना पड़ूंगा और परमेश्वर आपके जीवन में ठीक करेंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। आज आप कौन से ट्रैक पे जा रहे हो, कौन से रास्ते पे जा रहे हो? पूरे निर्दोष की बात कर रहा है परमेश्वर, निष्कलंक की बात कर रहा है परमेश्वर का वचन। क्या आज आप निर्दोष अपने कामों में? चेक करो आज अपने आप को, कामों को चेक करो, परखो कि आपका हर एक काम जो स्वर्गदूत नोट किए हुए हैं, खाली नोट कर रहे हैं या नोट किए हुए हैं, क्या सब सचमुच में सारे काम आप निर्दोषता में कर रहे हैं, निष्कलंक है आप? क्या जब आज यीशु मसीह का आगमन होगा तो क्या आज आप उठा लिए जाएंगे? क्या यीशु मसीह का आज आगमन होगा क्या तो आप स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे? हाँ या ना? हालेलुया। यदि ना तो आज अपने आप की ओर, अपनी ओर देखो और काम करो, अपनी लाइफ में सुधारो। यदि हाँ तो और ज्यादा आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए तैयार हो जाए यीशु के नाम में, और उसका अनुग्रह आपको तैयार करेगा। आइए सभी जन एक मन हो जाए, डरिए मत, घबराइए मत, कुछ बिगड़ा नहीं आपका। अभी भी समर्पण करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरी तरह से यीशु के निकट आओ तो आपके निकट आएगा, सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऐसे सब कुछ बदलने के लिए तैयार हो जाओ, देखने के लिए तैयार हो जाओ, बेस्ट थिंग्स लेने के लिए तैयार हो जाओ, एक ग्रेटनेस की ओर जाने के लिए तैयार हो जाओ, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, अपने काम में बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, अपने बिजनेस में बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, अपने परिवार में बड़ी शांति को लेने के लिए तैयार हो जाओ, अपने खुद के जीवन में आशीष को लेने के लिए तैयार हो जाओ, और आप बड़ी आशीष को लेंगे, बड़ी शांति को लेंगे, बड़े छुटकारे को लेंगे, और आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। यदि जो बिगड़े हुए प्रभु ने सही करने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए अपने आप को सुन करें, हम छोटी सी गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। पास्टर जी, सिस्टर का नाम है हीना और ये दिल्ली से आए हैं, और ये आपकी प्रार्थना लगातार 2020 से ऑनलाइन सुन रहे थे। और पास्टर जी, परमेश्वर को ये बिल्कुल नहीं जानती थी। और पास्टर जी, पहली टेस्टमनी इनकी ये है कि इनको 9 साल से दुष्ट आत्माओं के अटैक बहुत ज़्यादा होते थे। कहते कि शैतान
इनको फेस टू फेस दिखता था, इनसे बोलता था कि मैं तुझको मार दूंगा और तुझे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। और शैतान इनके साथ गलत गलत काम भी करता था और इनके घर में बहुत ज़्यादा भी लड़ाई झगड़े होते थे और ये अपने आप को खत्म करना चाहते थे। कहते मैं अपने आप को सुसाइड करने जा रही थी। फिर पास्टर जी प्रोफेसी कर रहे थे, एक सिस्टर है जो अपने आप को खत्म करने जा रही, पर इन्होंने क्या किया, उस टाइम हमारे घर में प्रेयर चल रही थी और कहते जैसे हम सुसाइड करने जा रहे थे वैसे हमारे घर वाले ने हमको बचा लिया। हालेलुया। और कहते हमें शैतान जो हमें कहते मारना चाहता था। और फिर उसके बाद कहते कि ये सिस्टर बताते हैं कि हम पास्टर जी की प्रेयर 2020 से ऑनलाइन सुन रहे थे। ये परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानती थी और कहते अचानक से यूट्यूब में पास्टर दीप्ति जी की प्रार्थना आई तो इन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को प्रेस किया, हर एक लगातार प्रार्थना ये सुनते रहे। अब परमेश्वर ने इनको दुष्ट आत्माओं से आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजाइए, यीशु की महिमा करें। थैंक यू जीसस। अब पास्टर दूसरी टेस्टमनी इनकी ये है, इनके पास कोई भी जॉब नहीं थी। ये बताते हैं सिस्टर कि जब 10 दिन की फास्टिंग प्रेयर चल रही थी उसी के द्वारा इनको परमेश्वर ने 4 जॉब के साथ ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू। जोर से तालियां बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। और पास्टर एक तीसरी टेस्टमनी इनकी ये है कि इनकी मम्मी 12 साल से बीमार रहती थी, जैसे कि कहते हैं कि डिप्रेशन, थायराइड, डेंगू, 24 घंटे मुंह में छाले रहना और इनको मुंह में छाले रहना, कुछ भी इनको खाना पीना बिल्कुल नहीं कुछ खा पी पाती थी। और कहती कि परमेश्वर ने उससे भी इनको फ्री कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और कहते हैं कि जितनी भी सैलरी इनकी मम्मी की आती थी वो दवाइयों में ही चली जाती थी, कुछ बचता नहीं था। पर इन्होंने जब से पास्टर जी की प्रेयर सुनना स्टार्ट कर दिया अब बिल्कुल फ्री। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग खुश और आनंदित है? जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु की तारीफ है कि अपने आप को सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करती जितने लोग आज वचन को सुनना ब्लेस्ड है, कितने लोगों को आज का वचन समझ में आया, आज कमेंट्स करें, बताएं कितने लोगों को आज हृदय आनंदित हुआ है। फिर से पुरानी बातों में नहीं जाना, अब आप नए हो गए हैं। हालेलुया। वचन को पूरा करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, निर्दोष निष्कलंक बन जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर आज भी जिन लोगों की लाइफ में दाग दिख रहे, क्योंकि कोई भी दागी इंसान परमेश्वर के राज्य प्रवेश नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना करती निर्दोष निष्कलंक बना पूरे विश्वासी निकलने के लिए मदद और सहायता करो। एक मात्र भी इनके जीवन में दाग नहीं होना चाहिए। हर एक स्पिरिट को, एक आत्मा को, दुष्ट आत्मा को बैठाती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चाहे शैतान दूर हो जा। जिनके लाइफ को स्पॉइल कर रहा है, खराब कर रहा है, नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। ऐ शैतान दुष्ट आत्मा, इसी वक्त इनके लाइफ को छोड़, इनके परिवार को छोड़, जिनके मनों में गलत बातों को लेकर आ रहा है, जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जा, बंधन टूटे। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जा, मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे, मैं प्रार्थना करती दुष्ट शक्ति से आजाद हो जा। होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जा। हालेलुया। रबा खत्तो नमः शंते रेले केंते रेले के तेरे लबा का दिरा। प्रभु हर एक छोटे से लेकर बड़े लोगों को तक, यूथ, लड़के लड़कियां, बच्चों को यीशु के लहू में कवर करते दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए और आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए जिनके लाइफ को खराब करे। कई तो ऐसे जो बैक स्लाइड हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए, फिर से वही काम में लग गए, यीशु के नाम में वापस आए, यीशु के नाम में वापस आए। जो लगातार ये चर्च आप लोगों के लिए प्रार्थना करती, बैक स्लाइडर्स लोगों के लिए स्पेशली मैं प्रार्थना करती जो पीछे लोग यीशु के नाम में वापस आए। कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिन्होंने प्रार्थना करनी छोड़ दी, प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया, लगातार यीशु मसीह के हाथों पैरों में कील ठोक रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वापस है। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु यीशु अपने छुड़ा ले और आजाद कर दे। हम तेरा धन्यवाद करते, बड़ी गवाही के साथ प्रभु जी आपने खड़ा कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की हम तारीफ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए, हर एक डर की आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। इसी वक्त अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ दर्द हो, जहाँ प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए 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 जाए। इसी वक्त दर्द जाए, छुटकारे की घोषणा करती, कैंसर की ट्यूमर से आजाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरे कोई दिक्कत नहीं, आंखों की रोशनी वापस है, कानों जो सुनने पाते सुनने लगे, जो मशीनें लगे यीशु के नाम में चंगे हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, ऑर्थराइटिस के रोगों से आजाद हो जाए, दर्द से आजाद हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाए, हर एक बीमारी जो बढ़ रही है आपके शरीर में, होली गोस्ट फायर में
रोक देते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। स्टॉप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का रबा खत्तो नमा शंते रले बेखेते आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम में, आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु छुटकारा दे, जितनी बीमारी है, जो बीमारी बढ़ रही है आपके शरीर में, स्टॉप 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। चंगे और आजाद हो जाए। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। मैं प्रार्थना करती बहनों की रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी है। आपका यूट्रस चंगा हो रहा है यीशु के नाम में। इसी वक्त में स्पिरिचुअल ऑपरेशन की घोषणा करते चंगे और आजाद हो जाए। फिर इसी वक्त में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा जाए स्वर्गदूत जैन को ऑपरेशन करे, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपकी पेट के रोग से आजाद हो जाए। फेफड़े में जो प्रॉब्लम यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हार्ट के रोग से आजाद हो जाए। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जिनके शरीर में जो अधिक हो गया, जो नहीं होनी चाहिए, पूरी नॉर्मल हो जाए। आपके शरीर नॉर्मल 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती यीशु की जो ज्यादा अधिक हो गया यीशु के वक्त नॉर्मल हो जाए। जो कम हो गया विटामिन, जो भी चीजें शरीर में, वो पूरा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जिनकी तबीयत खराब है चंगे और आजाद हो जाए। सर्दी खांसी बुखार के स्पिरिट छोड़कर जाए। टीवी की प्रॉब्लम, टीवी के रोग, हर्निया के रोग, यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्किन के रोग से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ माथे की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक इन्फेक्शन, जो अलग अलग शैतानी इन्फेक्शन जो आपके शरीर में काम कर रहा है, शैतानी इन्फेक्शन, होली गोस्ट फायर फायर फायर, परमेश्वर की आग उतर चंगे और आजाद हो जाए। हर तरह के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। यूरिन में इन्फेक्शन, हड्डी में इन्फेक्शन, माथे में इन्फेक्शन, आंखों में इन्फेक्शन, सिर में इन्फेक्शन, स्किन में इन्फेक्शन, हड्डी में इन्फेक्शन, दर्द जो लगातार हो रही है, कुछ नहीं कर पाए, यूरिन में इन्फेक्शन, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो खाना नहीं खा पाते, खाना खाने लगे यीशु के नाम में। हर तरह के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। हालेलुया। और जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे यीशु के नाम में। हर एक मोटे मोटे जिसमें जिनको लगे यीशु के नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। शुगर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। घबराहट छोड़कर जाए यीशु के नाम में। सर से लेकर पांव तक का ज्यादा चंगे हो जाए। ये जो हर साल जिनको दर्द होता है या प्रॉब्लम होता है या बीमारियां पर अटैक करती है, होली गोस्ट फायर, वो टाइफाइड हो, चाहे सर्दी खांसी हो, चाहे कोई बुखार हो, या फिर कोई ऐसी चीज जो बीमारी जब पर अटैक करे, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर तरह की बीमारी से आजाद हो जाए। इलाज बीमारी जो आपके लाइफ में काम कर रही है, जिनको डॉक्टर ने बोला मेडिसिन जिंदगी भर खानी पड़ेगी, मैं प्रार्थना करती बी हील्ड एंड बी डिलीवर। एक शैतान दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। थायराइड की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। अस्थमा के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हर तरह की रोग से आजाद हो जाए और मेडिसिन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। प्रभु गवाही के साथ खड़ा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। छोटे बच्चे जो बीमार चंगे आजाद हो जाए। जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे जो बीमार आजाद हो जाए। जो बेड पे लेटे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। परमेश्वर की सामर्थ्य आपको मिल रही है। परमेश्वर आपको ताकत दे रहा, शक्ति दे रहा, सामर्थ्य दे रहा, चंगे आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। रबखत्तु नमस्संति रले बिशंति रले बिखंति रले बिकति रले बगदिरा। प्रभु यीशु जी आपने आजाद कर दिया, छुटकारा दे दिया, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया। यीशु अप्पा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को यीशु ने सुनिया, धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती जो बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते, यीशु के नाम में बड़े सुधार की घोषणा करती, वापस आए यीशु के नाम में। जो बच्चे घर छोड़कर चले गए वापस आ जाए। जो बच्चों ने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, यीशु के नाम में वापस लेकर आए। मैं प्रार्थना करती प्रभु छुटकारा दे, गवाही के साथ खड़ा कर। परिवार में जो टूट चुका परिवार मेल मिलाप की घोषणा करती हूँ। डाइवोर्स केस कैंसिल और टूटा परिवार जुड़ जाए। डाइवोर्स कैंसिल यीशु के नाम में, जुड़ जाए जुड़ जाए जुड़ जाए यीशु के नाम में। जो पति अपनी वाइफ को निकाल दिया घर से, यीशु के नाम में वापस लेकर आए यीशु के नाम में। जो जिनके हस्बैंड गलत संगति में चले गए, गलत लेडीज के चक्कर में चले गए, होली गोस्ट फायर, हालेलुया, आपका पति वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि पत्नी वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो घर छोड़कर चले गए वापस आपकी चीज में प्रार्थना करती हूँ। भाई और बहनों के बिजनेस के लिए, जिनका बिजनेस ठप पड़ा, कुछ नहीं चल रहा, यीशु के नाम में आपके बिजनेस को रेस्टोर करती हूँ। वापसी की घोषणा करती है, गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद और सहायता करो और भी टेस्टिमनी की घोषणा करती प्रभु जी। इनके काम को ब्लेस कर जाए से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो डॉक्टर इतने लाखों लाखों पैसे मांग रहे हैं, या फिर रेंट या फिर पे करके थक, घर को कुछ भी नहीं हो रहा, घर नहीं ले पा रहे, यीशु के नाम में घर लेने पर आपका घर के हक में हो चुका है। संपत्ति की जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो केस चल रहा है, जो आपका हालेलुया जो बड़ा केस चल रहा है और कुछ भी नहीं हो पा रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब कुछ बदल जाए। हाले जो प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, झूठा केस चल रहा है, यीशु के नाम में आपके हक में हो चुका है यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, बिग टेस्टिमनी की घोषणाएं करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सारी प्रार्थना को यीशु ने सुन लिया, धन्यवाद करती, गवाही के साथ खड़ा करते, धन्यवाद करती। जिनके पैसे रुके हुए मैं रिलीज करती यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जो ब्याज पर पैसे देते और लेते यीशु के नाम में आजाद हो जाए, बंधन टूटे कि पाप है आपने ये नहीं काम करना है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ, रास्ते खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी मदद और सहायता करो इसी
वक्त जिनका फंड का पैसा रुका हुआ यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। हम प्रार्थना करेंगे इंडिया के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो इंडिया में बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ गया, यीशु मसीह के सामर्थ्य हर एक करप्शन के स्पिरिट शोर कर जाए, शोर कर जाए, शोर कर जाए। झूठा लेन देन, झूठी झूठी बातें, झूठी झूठी फाइल तैयार करना, झूठी झूठी रिपोर्ट तैयार करना, लोगों को मरवाना, गलत गलत काम करना, यीशु के नाम में जादू जी। करप्शन हर एक जगह में, हर एक बिजनेस में, हर एक सरकारी ऑफिस में जो चल रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो करप्शन करता है वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा और उसके लिए नरक ने बड़ा मुंह खोल कर रखा हुआ है और फिर उसको नरक में ही जाना पड़ेगा। वचन ये भी कहता है कि क्या फायदा यदि आपने जगत को प्राप्त कर लिया और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिला, तो कोई फायदा नहीं। और एक नरक का मुंह आपके लिए खुला हुआ है जिसमें आपको फिर नरक में जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते रहे करप्शन स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम। हर एक ऑफिसर बदले, हर एक जन बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का बदल जाए यीशु के नाम में। हर एक स्पिरिट, झूठ की स्पिरिट, लड़ाई की स्पिरिट, झगड़े की स्पिरिट, करप्शन की स्पिरिट छोड़ के जाए यीशु के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। और बड़े सुधार करप्शन में मैं प्रार्थना करती हूँ। जो करप्टेड हो गए हैं, करप्शन जो कर रहे करप्ट हो गए हैं, जिनका चरित्र करप्ट हो गया, बेकार हो कर दिया है, ये सारे गलत काम कर करके आजाद हो जाए। कई लोग कहते हैं, मुझसे बात करते हैं, परेशान हो चुके हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं हमें पैसा देना पड़ता है, लोग रिश्वत मांगते हैं, हम क्या करें, हमें देना ही पड़ता है, नहीं तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के रिश्वत लेना और देना दोनों पाप है और जब कोई रिश्वत लेता है उसको नरक में ही जाना पड़ेगा। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी दया कर, जो विश्वासी मसीह भाई बहन आज भी रिश्वत लेते और देते हैं, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह के हाथ में कील ठोककर खून लगातार बहाते हैं, तो इसका मतलब सोच लो आप कहाँ की ओर जा रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ दुनिया में, इसलिए यीशु मसीह आपको आजाद कर सके। यीशु के नाम में रिश्वत लेना देना दोनों पाप है, घूस लेना देना दोनों पाप है। परमेश्वर कहता है मैं घूस से नफरत करता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, बंधन टूटे, आजाद हो जाए करप्शन के स्पिरिट को ठाड़ दे यीशु के नाम में। जहाँ जहाँ धांधली चल रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्टात्मा छोड़ के जिनके लाइफ को बर्बाद कर रहा है, नरक की ओर लेके जा रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, बंधन टूटे, आजाद हो जाए। जब एक बाप या फिर एक पेरेंट्स या गार्जियन जब पाप करता है, गलत काम करता है, तो उसका इफेक्ट उसके फ्यूचर में उसके बच्चों पर जरूर दिखाई देता है। जब आप एक नंबर का काम करता है तो बेटा 10 नंबरी का काम करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ स्पिरिट दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है, तो इनके लाइफ से खिलवाड़ नहीं कर सकता। बदल जाए, हर एक जन बदले, हर एक परिवार बदले, हर एक घराना बदले, हर एक ऑफिसर बदले, हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर बदले, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए और छुटकारा की घोषणा करती। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर दया कर छुड़ा ले परमेश्वर पिता, आज के बाद ये गलत काम ना करे। जो नशा करते नशे के स्पिरिट छोड़कर जाए, जो वह विचार करते वह विचार के स्पिरिट छोड़कर जाए, जो मौज मस्ती में उड़ा रहे इधर चीजें काम करे, गलत काम करे, गलत चीजों फंसे हुए, यीशु के नाम आजाद हो जाए। बिग टेस्टिमनी की घोषणा करते यीशु के नाम में आप बचाए जा चुके। द गॉड हम चर्च में आप आ रहे हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस को अपनी गवाही को देने के लिए। यीशु के सामर्थ्य का घर बदला, का परिवार बदले, के बच्चे बदले, बड़ी गवाही की घोषणा करते हो। दुष्ट आत्मा के जिनके जितने भी अटैक हो रहे, होली गॉड फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आपने आजाद कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। यीशु के लोह में कवर करते। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में हमें बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुने कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को चर्च भवन की जमीन के लिए जो बयाना देना है, उसके लिए आपने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीज को 100% बोना है और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में रहें, मेरे लिए भी प्रार्थना करें, चर्च भवन की जमीन प्रार्थना करें, मेरे लिए, हमारे और पास्टर अशोक जी के लिए और हमारे परिवार के लिए लगातार अपनी प्रार्थनाओं में लगातार आपने याद रखना है और मेरा विश्वास आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, प्रभु आपको ब्लेस करे, ऊंचा करे, आपकी लाइफ कभी भी सेम न रहे। और मसीह की तरह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन के सरमन को सुन सके और शेयर करें अपने स्टेटस में, हर जगह सोशल मीडिया में, ताकि आज के वचन और प्रार्थना के द्वारा मेरा विश्वास है बहुत लोग बचाए जाने वाले और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर, जो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर शुक्रवार की प्रार्थना सभा है, फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे होगी, इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बनना है। और जो शनिवार की जो प्रार्थना सभा, उस मीटिंग का भी हिस्सा बनना है और मिस नहीं करना।
और अपने आने की फास्टिंग प्रेयर आपको और ज़्यादा मजबूत करती है, तैयार करती है, परमेश्वर के राज्य के लिए आपको प्रिपेयर करती है। आमीन। और रविवार के जो होली कम्युनियन सर्विस है उस मीटिंग का हिस्सा आपने जरूर बनना है और एक बड़ी गवाही आपके लाइफ में आएगी यीशु मसीह के समर्थन में। आमीन। तो लगातार हर एक मीटिंग को अटेंड करें और सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे को मिस बिल्कुल भी ना करें और लगातार शेयर करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में टेबटे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू पहले फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।